विक्रांत अभी-अभी दिल्ली शहर में नया-नया रहने के लिए आया था। यहाँ पर उसकी जॉब लगी थी, जिसके चलते वो दिल्ली शहर में आया था। उसका पूरा परिवार जो था वो मेरठ में रहा करता था। काम से लौटते वक्त एक रात विक्रांत के साथ एक बड़ी ही डरावनी घटना घटी, जिसे वो ज़िंदगी भर नहीं भूल पाया। दरअसल में हुआ यूँ, जब वो देर रात अपना काम ख़त्म कर अपनी बाइक से घर लौट रहा था, तो अचानक से ही उसकी जो बाइक थी बीच रास्ते में अपने आप बंद हो गई। विक्रांत यहाँ पर उस बाइक को ठीक करने के लिए देखने लगा, तो जो भी कुछ उसमें गड़बड़ हुई थी वो उसे कुछ समझ नहीं पाया। यहाँ पर विक्रांत खुद ही से बात करते हुए कहता है, अरे यार, ये तो बड़ी अजीब बात है, इसमें आखिर प्रॉब्लम क्या हुई है, कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ पर विक्रांत जो था अभी भी अपनी बाइक के साइड में खड़ा होकर यही सोचने में लगा था, तभी उसे एक चीख सुनाई दी, तो वो यहाँ वहाँ देखने लगा और तभी जो था एक औरत जो थी दौड़ते हुए उसके सामने से गुजर गई। और फिर उसके बाद जो था एक आदमी और आया, उसके हाथ में चाकू था, वो भी उस औरत के पीछे निकल गया। यहाँ पर विक्रांत जो था वो डर गया और सोच में पड़ गया कि यार ये हुआ क्या। तो वो जो था जहाँ पर वो आदमी और औरत भागे थे वो भी उनके पीछे ही जाता है। तो सामने ही जो था एक जंगल था। ये विक्रांत जो था वो भी उस जंगल में पहुँचता है और उन दोनों को तलाशने लगा। तभी जो था उसने जंगल में जो था एक लाश देखी। ये किसी और की नहीं बल्कि उसी औरत की लाश थी जो वहाँ से गई थी भागते हुए। तो विक्रांत जो था समझ गया कि जिस आदमी को उसने देखा था, दूसरे आदमी को, उसने जो है इस औरत को मार दिया है। तो वो एकदम से घबरा गया, सोच में पड़ गया कि यार ये क्या हो गया और अब उसे क्या करना चाहिए। एक पल के लिए विक्रांत को लगा कि उसे अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि ऐसा करना गलत होगा। वो तुरंत ही जो था फ़ोन करता है पुलिस को और वहाँ पर जो था कुछ ही देर में जो था पुलिस आ जाती है और पुलिस से बातचीत करते हुए विनीत ने उन्हें सब कुछ सच बता। अब यहाँ पर ये था कि पुलिस जो थी पूछने लगी कि आखिर उस औरत की लाश कहाँ पर है। तो विक्रांत जो था उन्हें उस जंगल में लेकर पहुँचता है जहाँ पर उसने उस औरत की लाश देखी थी। अब ये लोग जब पहुँचते हैं तो इनके पैरों तले की ज़मीन खिसक गई, क्योंकि लाश तो वहाँ थी ही नहीं। पुलिस वाले जो थे विक्रांत को डांटने लगे और गुस्से से बात करते हुए कहते हैं, तुमने हमें यहाँ पर ये सब मजाक करने के लिए बुलाया है। तो इस पर विक्रांत ने कहा, नहीं सर, मैं सच बोल रहा हूँ, उस औरत की लाश मैंने देखी थी यहीं पर। और फिर इसके बाद वो जो हवलदार था इंस्पेक्टर के साथ, उसने इंस्पेक्टर से कहा, सर जैसी ये बातें बोल रहे हैं, आज से 2 महीने पहले यहाँ पर इसी तरीके से एक मर्डर हुआ था। एक आदमी ने अपनी पत्नी को मारकर यहाँ पर दफना दिया था। कहीं ये उसी चीज़ के बारे में तो बात नहीं कर रहा। इसके बाद जो था पुलिस वालों ने जो है विनीत को वहाँ से उसके घर भेज दिया और ख़ुद भी वहाँ से चली गई। विनीत जो था अगले दिन ये सारी बातें जो था अपने दोस्त को बताता है ऑफिस में। तो उसका दोस्त जो था वो कहता है, यार ये तो बड़ी ही अजीब बात है, कहीं ऐसा तो नहीं जिन्हें तुमने देखा दरअसल में वो कोई आत्मा थी। तो यहाँ पर विनीत जो था थोड़ा घबरा गया। तो दोस्त ने कहा, यार तू चिंता मत कर, मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जो सारी प्रॉब्लम हुई है तेरे साथ, इसके बारे में हमें अच्छे से बताएंगे कि तुझे ऐसा क्यों दिखाई दिया। अब रात का वक्त था, तो विनीत का दोस्त जो था उसे एक बाबा के पास लेकर बाबा जो थे वो काफ़ी पहुँचे हुए इंसान थे। उन्होंने जो था मिनटों में अपनी साधना से पता लगा लिया कि आखिर विक्रांत को जो दिखाई दिए वो कौन थे और आखिर किस लिए वो आत्माएं जो थी वो क्यों नज़र आई विक्रांत को। तो बाबा ने बताया कि वो जो आत्माएं हैं तुम्हारे पीछे लग चुकी हैं। उस रात तुमने जो परफ्यूम लगाया था उसी की खुशबू ने उन्हें आकर्षित कर लिया और अब वो पति पत्नी की आत्मा जो है तुम्हारे पीछे लग चुकी है और वो तुम्हें जान से मारना चाहती है। विनीत ने बाबा से कहा, लेकिन बाबा वो मुझे क्यों मारना चाहती है, मैंने उनका क्या बिगाड़ा है। तो इस पर बाबा ने बताया कि वो जो औरत थी वो बेवफा थी, उसका चक्कर किसी और के ही साथ था, तो इसीलिए उसके पति ने उसे मार दिया और अक्सर वो वही परफ्यूम लगाया करती थी। इस वजह से उसके पति को उस परफ्यूम से चिढ़ है। और यहाँ पर जो था
उसका पति भी कुछ दिनों बाद अपनी पत्नी को मारने के बाद खुद भी मर गया था और अब जो है उनकी आत्माएं उस रास्ते पर भटकती है। लेकिन तुम ज़्यादा घबराना नहीं, इन आत्माओं को मैं देख लूँगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा जो कि बहुत ही ज़्यादा जोखिम भरा है। कल रात हम उन लोगों के घर जाएंगे और तुम एक परफ्यूम की बोतल अपने साथ रखना, वही परफ्यूम जो तुमने उस रात छिड़का था। और फिर यहाँ से जो था विनीत और उसका दोस्त वापस चले गए और फिर विनीत जो था बड़ा ही परेशान हो गया कि पता नहीं बाबा ने उन प्रेत आत्माओं के घर चलने के लिए क्यों कहा है, न जाने वो आखिर क्या ऐसा करने वाले हैं जो जोखिम भरा हो सकता है। और फिर देखते ही देखते अगला दिन हो गया और फिर उसके बाद रात के वक्त जो था विनीत अपने दोस्त के साथ जो था बाबा के पास पहुंचा और बाबा के साथ जो था वो उन आत्माओं के घर पहुंचता है। यहाँ पर विनीत के पास वो इत्र भी था जिसे उसने उस रात छिड़का था। फिर ये तीनों जो थे जब उस घर में पहुँचे तो बाबा ने वो जो इत्र था वो विनीत से मांगा और उसे ले जाकर जो था बीचों बीच उस घर के रख दिया और फिर कुछ क्रिया साधना करने लगे। तभी अचानक से ही तेज़ हवाएं चलने लगी और तभी देखते के देखते साथ वो जो पति पत्नी की आत्मा थी वो वहाँ पर आ गई। तो यहाँ पर जो बाबा थे उन्होंने उन आत्माओं से कहा, ये इत्र तुम दोनों के लिए है, इसे लेकर तुम विनीत की जान बख्श दो और दोबारा कभी उसकी जान के पीछे मत पड़ना और ना कभी उसे दिखाई देना। तो इस पर वह आत्माएं जो थी वो मान जाती है और फिर वहाँ से चली जाती है। फिर इसके बाद जो था विनीत जो था बाबा का धन्यवाद कर, तब बाबा ने कहा, देखो विनीत, तुम्हें महीने में एक बार ये इत्र की बोतल इस घर में ला के रखनी होगी, तभी वो आत्माएं तुमसे हमेशा दूर रहेगी।